मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सीधी बात नो बकवास में, 24 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और हम आज ही के दिन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक की जो जेन्युइन होगा, आज के दिन क्यों खास है। तो 3 टॉपिक की बात हम करते हैं। तो चलिए बिना देरी की हुई बात कर लेते हैं, 24 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज के दिन 1524 में यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का आज कोच्चि भारत में क्या हुआ था, निधन हुआ था। और 1889 में भारत में पहला मनोरंजन पार्क एसएल वर्ल्ड मुंबई में खोला गया। आज के दिन 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और उन्हें ही 1915 में राजा जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की पदवी दी गई थी। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में, ये देख करके, दर्दनाक अवस्था को देख करके इस नाइटहुड की पदवी को वापस लौटा दिया। 1986 में आज ही के दिन भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसलिए भारत में 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2000 में आज ही के दिन विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 1924 में मोहन रफ़ी भारतीय गायक का जन्म हुआ था। आप जानते हैं मोहन रफ़ी के इनके गानों को सुन करके लोग बहुत प्रेरित, इमोशनलिटी, हर चीज़ में अवस्था होती है। 1988 में आज ही के दिन जैनेन्द्र कुमार हिंदी के महान लेखक का निधन हुआ था। अब हम बात कर लेंगे दूसरे टॉपिक पर, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो जन्म इनका देखा जाए तो 7 मई 1861 को हुआ। और कहाँ हुआ था? कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 7 अगस्त 1941 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। ये भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार पर, उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में। भारत का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा जन गण मन अधिनायक जय है। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। इनका व्यवसाय देखा जाए तो उपलब्धियां बहुत मिली इनको। और बताया जाता है 8 ही साल से ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 15 साल दादा उन्होंने लघु कथा भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो लेखक के रूप में, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, संगीतकार के रूप में और चित्रकार के रूप में इनकी भाषाओं की जो मान्यता थी, इनको कितनी भाषा आती थे? तो बांग्ला और अंग्रेजी दोनों आते थे। साहित्यिक आंदोलन की बात किया जाए तो आधुनिकतावाद पर ज़्यादा विश्वास करते थे। इनकी जीवन साथी कौन थी? मृणालिनी देवी थी। इनका जीवन काल देखा जाए तो 1 मार्च 1874 को 23 नवंबर 1902 तक इनका जीवन काल था। और संतान इनकी 5 थी। इन लोगों को संतान कितने थे? 5 थे। 2 को ही बाल्यावस्था में निधन हो गया। पिताजी का नाम इनके क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और माताजी का नाम क्या था? शारदा देवी। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो गीतांजलि के ही में ही क्या मिला गया उनको? 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनबाड़ी, परिशेष, पुनश्च, बीथिका, शेषलेखा, चोरवेरवाली, कड़िका, नैवेद्य मायरे खेला, छड़िका, गीतिमाल्य, कथाओं की कहानी। इन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना किए थे। टैगोर ने गांधी को महात्मा का विशेषण भी किए थे। ये ब्रह्म समाजी व्यक्ति थे। अब हम बात कर लेते हैं 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, 10 करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 1 नवंबर 2020 से। तो देखिए, 1 नवंबर 2020 से भारत उत्तर रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 नवंबर 2020 को किसने व्हील सेवा की शुरुआत की? तो भारत उत्तर रेलवे जोन ने। 1 नवंबर 2020 में ही दूसरा पॉइंट है, 1 नवंबर 2020 को ही जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? चीन बन गया। तीसरा, 1 नवंबर 2020 को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 2020 को ही कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 2020 को ही लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम बना। 1 ही नवंबर 2020 को ही अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना। और 1 नवंबर
2020 को ही किरण रिजिजू 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किए। तो दोस्तों क्या था, हमने आज का इतिहास मतलब 24 दिसंबर का इतिहास के बारे में बात किए। इसके अलावा हम क्या बात 10 करंट अफेयर्स के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में। इसके बाद हम मिलेंगे उनके और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।